तो राजेंद्र आज बात करेंगे टीडीएस की। ये टीडीएस है क्या चीज? टीडीएस है, मान लो ये हमारा जो पानी है पीने वाला, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको नापने का जो पैमाना है ना, उसको टीडीएस बोलते हैं। जैसे दूध को नापने के लिए लीटर और किसी वजनदार चीज को नापने के लिए किलोग्राम, इसी तरह पानी के अंदर जो गंदगी होती है उसको नापने के लिए इसका नाम है टीडीएस, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। टीडीएस का मतलब जितने कि हमारे पानी के अंदर हैवी मेटल्स हैं या कुछ भी हैं, उस चीज के लिए हमारे ये होते हैं। और ये आता कहाँ से है? इसमें आता कहाँ से है कि जैसे हमारे पीने के पानी के 3 सोर्सेज हैं, और नदी का पानी है, झरने का पानी है, या कॉर्पोरेशन का पानी है, या फिर बोरिंग का पानी है। ये तीनों अलग अलग पानी है। तो इसमें इम्प्योरिटीज जो है, ये टीडीएस आता किस तरह से है कि कुछ है, एक है नेचुरल इम्प्योरिटीज, मतलब नेचुरल का मतलब हो गया जो बोरिंग के पानी में होगा। नेचुरल इम्प्योरिटीज है वो नीचे से आया है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। अब फिर एक आर्टिफिशियल इम्प्योरिटीज। आर्टिफिशियल का मतलब है कि जैसे कॉर्पोरेशन का पानी हमारे पास आया है तो उसमें पाइपलाइन लीक है, वो कहीं नाले से टच है, या पाइपलाइन बहुत पुरानी है, उसमें लोहे का जंग लगा हुआ वो आ रहा है, या इस तरह की जो चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो जो आर्टिफिशियल इम्प्योरिटीज होती है इसमें गंदगी बढ़ती है, लेकिन टीडीएस नहीं बढ़ता कभी भी। इसी तरह से नदी का पानी, झरने का पानी जो भी है, उसमें भी टीडीएस नहीं बढ़ता, उसमें भी यही इम्प्योरिटीज आर्टिफिशियल इम्प्योरिटीज होती है। आर्टिफिशियल इम्प्योरिटीज में आर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, और फिजिकल जो नेचुरल इम्प्योरिटीज है उसमें आर की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल जो इम्प्योरिटीज होती है ना, वो फिजूल में, उसमें गंदगी, मिट्टी, कलर और उसमें स्मेल आती है, बस। उसके अंदर कभी भी हार्डनेस नहीं बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और झरने का पानी, नदी का पानी भी गंदा होगा तो उसमें भी टीडीएस नहीं बढ़ेगा कभी भी, ठीक है। ये कंफर्म है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। टीडीएस सिर्फ होगा हैवी मेटल्स आएंगे बोरिंग के पानी में, कहीं पे 500, 1000, 1500, 2000, 3000 टीडीएस सिर्फ बोरिंग के पानी में ही आएगा, ठीक है। ये कंफर्म बात है। लेकिन अब तुम केमिकल फैक्ट्री का निकाल करके और नदी के पानी में मिक्स करके कहोगे भाई टीडीएस बढ़ गया, वो बात नहीं है। सिर्फ नदी का पानी जो वैसे नेचुरल गंदा होता हुआ आ रहा है उसमें नहीं बढ़ेगा। बेशक आप नाली का पानी भी छोड़ देना, उसमें नहीं बढ़ेगा टीडीएस, ठीक है ना। हाँ, तो क्योंकि टीडीएस बढ़ने का कारण हैवी मेटल्स होते हैं, जिसमें कि साल्ट जैसी कोई चीज मिलेगी, मरकरी मिलेगी, इस तरह की चीज मिलेगी तो बढ़ेगा। अगर आप मिट्टी डालते रहोगे, उसमें कार्बन डालते रहोगे, कुछ डालोगे, तो टीडीएस नहीं बढ़ता कभी भी। अब बात क्या है कि भाई पीने के लिए ना टीडीएस होना कितना चाहिए। अब पीने के लिए टीडीएस कितना होना चाहिए? कोई कहेगा भाई 50 टीडीएस होगा, कोई कहेगा 100 टीडीएस होगा, कोई कहेगा 200 होगा। अब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसको बोलते हैं, उसकी साइट पे जाकर के पढ़ लो आप, उसमें लिखा होगा 500 टीडीएस तक आप पी सकते हो। आप 500 टीडीएस तक पी सकते हो, उसने लिख दिया, लेकिन वो पीने में हमें अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअल में बात ये है, 500 टीडीएस का हम पिएंगे, वैसे तो लोग कई स्टेट में आता है पानी, कहीं जब बोरिंग का पानी है 500 टीडीएस का है, लेकिन पीने के बाद वो हैवी हो जाएगा, पेट में भी हैवी हो जाएगा। तो है कितना टीडीएस? टीडीएस कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई 50 होना चाहिए, टीडीएस कोई ऐसी चीज नहीं है 70 होना चाहिए, टीडीएस कोई ऐसी चीज नहीं है। नॉर्मल पीने के लिए जो हमारी जुबान को सही लगेगा उसका टीडीएस होता है 50 से 150 के बीच। अब वो 70 भी है, 90 भी है, 100 भी है, 110 भी है, 60 भी है, कुछ भी है, वो हमारी जुबान को अच्छा लगता है। हमारी जुबान को जो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है वो 50 से 125 के बीच में पानी है, और इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। अब इससे अब 50 से कम होगा तो 50 से कम ज्यादा सही नहीं होता, क्योंकि उसमें मिनरल्स की थोड़ी कम मात्रा कम हो जाती है। लेकिन अगर 70, 100, 50, 60, 120 है तो ओके है वो पानी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा तो टीडीएस कम आ गया, मेरी तो हड्डी गल जाएंगी, मेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। ये एक मिथ है जो फिजूल में फैलाई गई है। इससे कुछ नहीं होने वाला, किसी की हड्डी निकल रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा। आप 50 पी लो, 70 पी लो, 100 पी लो, सिर्फ अपनी जुबान का टेस्ट देखो, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसका टीडीएस और कम कर दे, ये बात बिल्कुल जायज है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन वो आपकी हड्डियां नहीं गला रहा, ये फिजूल की बात है, मिथ है जो फिजूल में फैली हुई है। 50 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 में, 120 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मजे की बात बताऊं, टीडीएस बुखार जैसी चीज नहीं है जो 100 है तो ठीक है और 104 में, 106 में मर जाएगा आदमी। टीडीएस 50 भी वैसा ही है, 120 भी वैसा ही है, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ रहा, कोई हेल्थ इश्यू नहीं आएगा आपको 50 में भी और 120 में भी, ठीक है जी। अब बात क्या है कि भाई ये टीडीएस तो समझ में आ गई कि टीडीएस है क्या चीज और ये होता कैसे, कितना पीना चाहिए, लेकिन ये चेक कैसे करें?
ये कस्टमर की बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई हम इसको चेक कैसे करें। चेक करने के लिए आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम चला रखा है, ऑनलाइन जाओ और टीडीएस मीटर खरीद लो। ये टीडीएस मीटर से इसको टीडीएस को चेक करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। टीडीएस मीटर कस्टमर को खरीद लेना चाहिए अपने अवेयर होने के लिए कि कितना टीडीएस आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र, ये जो टीडीएस मीटर मंगा रहे हैं ना, ये गलत मंगा रहे हैं। ये जो टीडीएस मीटर है ये 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, ये टीडीएस मीटर नहीं है, ये नकली टीडीएस मीटर है, इसे नहीं मंगाना चाहिए। एचएम करके कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है एचएम की, एक इकलौती कंपनी है, वो टीडीएस मीटर देती है। मैं इसमें फोटो में लगा देना कौन सा फोटो है, उसका टीडीएस मीटर वो मंगाओ। और दूसरी चीज एक और बात बता दूं, टीडीएस मीटर को भी लाइनमेंट करना पड़ता है कि टीडीएस मीटर सही कर रहा है कि नहीं। जैसे आपके टीडीएस मीटर के सेल कम होंगे, सेल डाउन हो जाएंगे तो टीडीएस गलत बताएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टीडीएस मीटर सही काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए भी एक लिक्विड आता है, उस लिक्विड का नाम भी इसमें बता दिया जाएगा। उस लिक्विड को भी साथ में मंगाओ ताकि आपका टीडीएस मीटर सही काम कर रहा है कि नहीं, पहले आप उसको तो देख लो, आप उसका टीडीएस कितना आ रहा है। तो एचएम का एक तो ओरिजिनल टीडीएस मीटर मंगाओ और उसको चेक करने के लिए एक लिक्विड आता है जिसका नाम है, अभी ये बता दे, इसमें लगा देंगे डीएम में, उसको मंगाओ। फिर उस टीडीएस मीटर को चेक करो और उससे फिर पानी को चेक करो और दिमाग में से इस वहम को निकाल दो भाई साहब कि आपका टीडीएस 50 है। अभी हमारे पास होता रहता है, कस्टमर आता है, हमारा तो 70 कर दो, हमारा तो 50 कर दो। कोई टेक्नीशियन एग्जैक्ट नहीं कर सकता है, टीडीएस का सिस्टम है। अभी यहाँ रखोगे 50 आ रहा है, फ्रिज में रख दो 40 हो जाएगा, धूप में रख दो 70 हो जाएगा। इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, टीडीएस ऐसे अप डाउन करता है। 10, 20, 50 टीडीएस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़े। इस तरह की जो भी बातें मार्केट में आरओ के लिए या वाटर फिल्टर के लिए, पानी के लिए फैलाई गई है, उन सारी चीजों को हम साफ साफ आपको बताएंगे, जिससे कि आपके ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और आपके पैसे भी बचें।